इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। रावण ने जैसा व्यवहार किया वैसे बुद्धि बन गई। कहा कपिके ममता पूछ पर सब ही कहूं समझा, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक दे। श्री हनुमान जी ने सरस्वती जी को धन्यवाद किया। काहे? अरे सरस्वती जी जिह्वा पर बैठती है तभी ना कुछ करवाती। देखिए, कभी भी अपने बारे में बुरा कल्पना न करें, कभी भी। क्यों 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी जिह्वा पर आती हैं? और कहीं उसी समय ना आ जाएं? भैया एक बार हम जहाज से जा रहे थे, एक आदमी पहली बार बैठे थे जहाज में, तो बोले कि ये बताइए कहीं जहाज बिगड़ गया और गिरेगा तो क्या होगा? हमने कहा यार कमाल के आदमी, मैं भी कथा करने जा रहा हूँ, बिगड़ जाएगा गिर जाएगा, अरे ये कल्पना थोड़ी की जाती है। जहाज पहुँचाने के लिए बैठा गया है। नहीं मैं पहली बार बैठा। हमने पहले बेल्ट बांधो। कहा इससे क्या होगा? इससे मरेंगे नहीं। फट से बांध लिया। पहली बार जो बैठता है ना उसको डर बहुत लगता है, हाँ भय लगता है। सबसे सुरक्षित जो यात्रा है वो जहाज की, सबसे सेफ, कम खतरा। और सबसे खतरनाक साइकिल की सवारी। हाँ? मैंने आपको सुनाया था ना, कब कैंची टूट जाए, इसलिए उतने तेज चलना चाहिए कि टूटे तो बचे रहें। और देखिए, चूंकि भैया भी बेंगलोर से सब परिवार चल के आए, मोटरसाइकिल वाले जितने लोग हैं कृपया चलाने के पहले हेलमेट अवश्य लगाएं। दसों लोग मेरे परिचय में, दसों लोग, कोई घटना घटती है, गिट्टी पड़ती है, अरे यहाँ तक हम लोग तो कितना मानते हैं, कितने हम लोग सौभाग्यशाली हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी गाड़ी में तभी भरा जाएगा जब हेलमेट लगा हो। हेलमेट न लगाकर, आप हमको नहीं पहचानते हैं, विधायक जी के काका लगते हैं, तो विधायक जी क्या छूट है क्या उनको? ओफो, ये सब न बताइए। आपका स्वास्थ्य सुरक्षित हो इसलिए सरकार ने सब विधियां और नियम बना रखा है। आप आश्चर्य करेंगे, चलते समय सुरक्षा बेल्ट भारत का प्रधानमंत्री भी बांधते। भैया भी जब आगे बैठते होंगे तो बांधते होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, विधि दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए। यदि सीट बेल्ट है उसकी कीमत बहुत है तो बांधिए। हेलमेट 700-800 रुपए का आता होगा। मैं बहुत मोटरसाइकिल चलाया हूँ, 3 गाड़ी मोटरसाइकिल स्कूटर मिला के रख के, और बिना पहने में कभी नहीं चला। क्यों? अच्छा, उसमें झूठ न किया करिए। पहन तो लेते हैं, चिटकिनी नहीं लगाते हैं, तो गिरेंगे तो उड़ जाएगा और गर्दनें सीताराम हो जाएगी। अपने को न ठगा जाए प्लीज। हम अपने को भी ठगते हैं। हमारे एक मित्र थे, डॉक्टर थे, इंदिरा नगर में रहते थे। वो सब्जी लेने घर से गए और स्कूटर उनका गिट्टी पर आके गिर गया। हेलमेट नहीं लगाए थे, उसी के साथ चले गए। कृपा करके विधियां, इतने लोग हम लोग बैठे हैं, बच्चों को भी प्रेरित करें कि भैया ये लगा के चलो, ये लगा के चलो। हम सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें, ये आवश्यक है। अपना जैसे कथा के बाद आज प्रसाद वितरण होगा। कार्यकर्ताओं ने आपको द्वार बताया होगा, नहीं तो आरती के साथ में पहले आपको बताया जाएगा।
कुछ लोग इधर से निकलेंगे, कुछ लोग दाहिने निकलेंगे, कुछ लोग पीछे निकलेंगे, पंक्तिबद्ध निकलेंगे। 20 मिनट में सबको प्रसाद मिलेगा, सब लोग विदा हो जाएंगे। और अपनी वाली स्टाइल करेंगे तो भगवान मालिक है 3 घंटा लग सकता है। समाप्त तो होना नहीं है, प्रसाद पर्याप्त भगवान की कृपा से होगा। इसलिए कृपा करके अनुशासन का हर स्थान पर स्मरण रखा जाए, जिससे हमारी आपकी सुविधा बनी रहे। तेल बौर पटबांध पुनि पावक देहु लगाई, जैसे अग्नि प्रज्वलित भई। कथा का अनेक भाव है। हनुमान जी पावक जरत देख हनुमंता भयउ परम लघु, रूप तुरंता निबुक चढ़े कपि कनक अटारी भई सभेद। अब पूरे नगर में पहुंच फेरी गई है, नगर प्रेर पुन पहुंच प्रजारी। ऐसा न करें जैसा कोई नहीं कर रहा है। हम सबके साथ उत्पात करेंगे तो सारे विरोधी एक साथ खड़े हो जाएंगे। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत उंचा। अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ीला। हवा एक साथ झपट झपट बहुकोटि कराला। श्री हनुमान जी उलट पलट कर रहे हैं, उलट पलट लंका सब जारी। एक तरफ से हमारे 49 मरुदगढ़ हवा लेकर ऐसे देखिए, ये झोला, ये झोला, लंका का कोई कोना नहीं रह गया। मिनट भर में लंका पिघल गई। हनुमान जी का बाल बांका भी नहीं हुआ। क्यों? मां ने आशीर्वाद दिया ना, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। भगवान ने कवच बना रखा है। पूछ बुझाई खोई सम धरि लघु रूप, बहोर जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ। मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि। मां ने चूड़ामणि उतार कर दिया। चूड़ामणि आत्यांतिक सुरक्षित अलंकरण है। मुद्रिका अजेय है। चूड़ामणि श्रृंगार का प्रधान स्वरूप है। वहां जो रहेगा बाल बांका नहीं हो। भगवान के पास भेज दिया सिया जी। कुछ नहीं, असंभव को संभव बना देवे अलंकरण। हनुमान जी महाराज प्रभु के पास पधारे। मधुबन में फल खाकर सुग्रीव जी को लेकर साथियों के संग में संदेश पाया। प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, हे हनुमान जी, आप जैसा कोई भी सुर नर मुनि शरीर धारण नहीं किया। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान ने ऐसा कहा। आपके इस कृत्य से, कर्तव्य से मैं उऋण नहीं होना चाहता। आपने जो किया है ऐसा कौन कर सकता है। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया है। सुंदर पर्वत पर सब लोग पधारे। विभीषण की शरणागति की कथा है। सुख सारण का प्रसंग है। फिर समुद्र से 3 दिन में भगवान ने मांगा, मार्ग दिया नहीं। भगवान ने अग्नि बाण अनुसंधान करिए। अग्नि बाण अनुसंधान किया प्रभु ने। आए कनक थार भरी मन गनि नाना, विप्र रूप आयो तज नीति कहा। भुसुंडी बाबा ने काटे ही पे कदरी परे, कोट जतन को सी विनय न मान खगे सुन, डांटे ही पे नव नीच। दिया ऐश्वर्य भाव उपस्थित भया। तो यहां समुद्र जी ने एक नीति कही। ढोल गमार शूद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के प्रभु प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, उतर ही कटक न मोर बढ़ाई। जीवन में अधिकार मिले ना तो किसी को त्रास देने का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
ये जो 5 शब्द हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये 5 तत्वों का वैशिष्ट्य है, इनका विशेष भाव है, अर्थ है। स्वरूप का दर्शन देखिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, गगन समीर अनल जल धरनी। ढोल गंवार शूद्र पशु, गगन समीर अनल जल। समुद्रदेव कहते हैं जैसे पशु को बांध के रखा जाता है प्रभु, जल तत्व पर तो बांध करके ही जाना होगा। आप आज्ञा करें हम सुख जाएं तो कोई हमको समुद्र नहीं कहेगा। आपने जो मर्यादा दी हम उसका निर्वाह करते हैं। तो आपकी सेना में नल नील नामक 2 कपि हैं, इनके स्पर्श मात्र से पत्थर तैरेंगे। बल अनुमान में सहयोग करूंगा, आप कृपा करें। एहि विदनाथ पयोधि बधाई, जय यह सुजस लोक तिहु गाये। समुद्र जी बोलकर प्रणाम करते हुए विदा लिए। बाबा ने कहा, निज भवन गमन वो सिंधु शीर, यह चरित कलिमल हर जथा सुख समन गवन साध रघुपति, सज सकल आस भरोस कामहि सुनहि संतति हा 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 हे हा हा सकल सुमंगलदा रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना। रघुनायक गुणगान सकल सुमंगलदायक, भगवान का गुणानुवाद सब मंगलों को देने वाला है। सबका मंगल, आपका मंगल, हमारा मंगल है ना। मंगल हो, मंगल बढ़े। आज 10 मिनट और 9 दिन की आपकी तपस्या पूर्ण हुई। बड़ी श्रद्धा से आप सबने श्री राम कथा श्रवण किया। यथा योग्य जितना हम सुना पाए आपको सुनाए। बहुत दिन से कथा का स्मरण हम लोग कर रहे थे, लेकिन वो कथा लाल बंगले में होनी थी, मैंने आपको चर्चा नहीं किया। परंतु चूँकि भैया का भाव बना और हमारे कार्यकर्ताओं ने सोचा सब जगह तो कथा होती रहती है, इस यशोदा नगर में कथाएं कम होती हैं, तो हमारे मित्र और आपके विधायक, प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे आदरणीय सतीश भैया के संकल्प से ये कथा हमको आपको प्राप्त हुई। आप सबको बहुत बहुत स्नेह और साधुवाद। मैं ये जरूर मानता हूँ कि भैया को जितना हम प्रेम करते हैं उतना आप लोग भी करते होंगे, हैं? यही लोग तो बहुत है, पूरी भीड़ लगी है, परंतु बहुत कम लोग होते हैं जिनसे हमारा मन और हृदय दोनों एक साथ मिलता है। यदि मिलता है तो संबंध जन्म जन्म चलता है, नहीं तो साथे रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है, चलता है। आपका प्यार, कथा का पुण्य, हमारे सतीश भैया भी हैं, बहुरानी भी हैं, माँ भी हैं, इनके परिवार पर और अधिक लगे, जिससे राष्ट्र की सेवा में अधिकतम में समर्पण कर सके। व्यासपीठ से मेरी प्रार्थना है, राघव जी से प्रार्थना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।